हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, लूसेंट का जो हमारा रह गया था सब्जेक्टिव बुक में कुछ ही टॉपिक हो पाए थे और उसमें मैंने पोस्टपोन कर दिया था उसे। और बीएसएससी बिहार एसएससी का जो आपको सेट है वो स्टार्ट कर दिए थे। तो इस कारण से जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है हम वापस लूसेंट सब्जेक्टिव बुक पर आ गए हैं, क्योंकि यह किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है। सब्जेक्टिव है तो उसमें सारा कंप्लीट हो जाता है। तो पॉलिटी से हमारा टॉपिक बहुत कम कवर हुआ था, तो इसलिए हम टॉपिक आपको पॉलिटी से ले रहे हैं। तो जिसमें हमारा है भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसे मैं रिपीट कर दूंगा। तो हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, भारतीय संविधान की अनुसूची लूसेंट सब्जेक्टिव से। तो प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 29 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। आगे हमारा संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। कह रहा है संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में है, तृतीय अनुसूची में दिया है हमारा कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में क्या है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची देखेंगे, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। कह पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची क्या है, तो छठी अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। यानी इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य जो है इनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इसको याद रखने में अगर दिक्कत हो इसको इसी तरह याद रख लीजिएगा, AMTM, AMTM। छठी अनुसूची को याद रख लीजिएगा, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए सातवीं अनुसूची में देखेंगे, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची को इस तरह याद रख लीजिएगा कि 100 से 7वीं सूची, समवर्ती 100 से समवर्ती होता है, संघ सूची और राज्य सूची। तो 7वीं सूची अनुसूची हो गया, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। अब इसको डिफाइन किया गया है। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। राज्य सूची है, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं, शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि। समवर्ती सूची देखेंगे, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय है, दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन,
बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ और वन आदि। ध्यान रखना है। समवर्ती सूची का प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। चलिए 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का है जिसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को, और 2003 ईस्वी 92 संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस तरह 22 भाषा हो गए। 9वीं अनुसूची क्या है? संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। ये इंपोर्टेंट है। 9वीं अनुसूची में संविधान में जो यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। क्या है इसमें? दल बदल। 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में क्या है? यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए यहीं पर हमारा समाप्त हो गया संविधान की सभी अनुसूची। जितना भी 12 अनुसूची थी वो सारी कंप्लीट हो गए हैं लूसेंट और सब्जेक्टिव के माध्यम से। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा।